लड़ाई करने? लड़ना मत। मैया, झोला वाली मैया बैठ लो। मेरी माँ बैठ जाओ। तो आपकी कीमत कैसे बढ़ेगी? जब आप समझ कर बोलेंगे, संभल कर बोलेंगे। कुछ भी नहीं बोलना, और बोलने के पहले विचार करना है कि आप जो बोल रहे हैं वो शब्दों में ताकत है, या फिर सस्ते शब्द ना बोला करो, सस्ती बात ना किया करो। देखो, हम 3 घंटे कथा सुनाते हैं और हमारी एक एक बात करोड़ों की होती है। अब आप उसकी कीमत करो ना करो, कदर करो ना करो। भैया जा रही हो मेरी माँ? जा रही हो मेरी? गुस्सा हो गई क्या? टाटा कर लो, टाटा। टाटा नहीं कर रही है मैया, गुलाबी मैया। टाटा, जल्दी आना है। गुस्सा तो नहीं हो गई? तो आप लोग क्या करोगे? शब्दों को संभाल कर, जो मुंह में आया बोल दिया ना। जो मुंह में आया कैसे बोल दिया भाई? ऐसे थोड़ी कुछ भी बोल दो। संभल के। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, और बांसुरी जो मुंह में आता है वो नहीं बोलती, जो भगवान बुलाना चाहते हैं वही बांसुरी बोलती है। तो जो ईश्वर की प्रेरणा हो वह बोला करो, संभल कर समझ कर बोला करो। तब भगवान बांसुरी को स्वीकार किए तो हमें और आपको भी स्वीकार करेंगे। बांसुरी मीठा बोलती है, इसलिए भगवान उसे स्वीकार करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। आज भगवान ने रास रचाने का मन बनाया, सारी गोपियों के लिए बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदो, भगवान अपि तारात्रि शरदोत। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और भगवान ने बांसुरी बजाई। यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर के जब बांसुरी बजाई तो गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। आज भगवान ने गोपियों के संग रास रचाने का मन बनाया। आज रास रचाएंगे हमारे श्याम सुंदर। बुला रहे हैं किसको रास के लिए? राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग विद्या, स्वदेवी आओ आओ, रंग देवी आओ, ललिता आओ। सबको बुलाया भगवान ने, नाम ले ले करके बुलाया। काय के लिए गोपियों को बुला रहे हैं? निशम्य गीतम तदिनंग वर्धनम व्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जविलोल कुण्डला। निशम्य गीतम तदिनंग वर्धनम व्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज भगवान ने यमुना के तट पर जब गोपियों को बांसुरी से बुलाया, राधा, ललिता। शबरी का घर कौन सा? भक्ति करो तो ठिकाने की करो, वरना भक्ति का नाम ले ले करके कुछ गलत ना हो। भगवान की आड़ में, भक्ति की आड़ में कहीं आप अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हैं? ये सवाल अपने आप से जरूर पूछिए। नहीं बताओगी? अच्छा जाओ, टाटा। गोपी किसे कहते हैं? ए मैया, आप बता पीली मैया, गोपी किसे कहते हैं? नहीं? कौन बताएगा? हाँ मैया खड़ी हो गई, बताओ मैया
गोपी किसे कहते हैं? चश्मा वाली मैया किसे कहते हैं बताओ? झोला वाली मैया। गोपी किसे कहते हैं बताओ? नहीं बताओगे? कौन बताएगा? हाँ बताओ, बैठे बैठे। हाँ, गो मतलब होता है इंद्रियां। गोपी में जो गो शब्द है, गो मतलब क्या? गोपी। गो मतलब होता है इंद्रियां। गो मतलब इंद्रियां, जो अपने भीतर की इंद्रियां क्या है? आंख क्या है? ये आंख देखना चाहती है, इंद्रिय है ये। 10 इंद्रिय होती है, 5 ज्ञान 5 कर्म, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय। आंख देखना चाहती है अच्छे रूप को, कान सुनना चाहते हैं अच्छे शब्द को, जिह्वा चखना चाहती है अच्छे स्वाद को, चमड़ी स्पर्श चाहती है, अच्छा अच्छा टच करना चाहती है, स्पर्श। हमारी जो इंद्रियां हैं, गौ मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के रस को पी करके समाप्त कर देना। मतलब कोई, आपने किसी से सुना कि हम तो इतना रोए कि अब तो आंसू नहीं निकलते, हम अपने आंसू पी जाते हैं। आंसुओं को पी जाने का मतलब है कि आप इतना रो चुके कि अब आंखों के आंसू सूख गए। आंखों के आंसू पी ना हटे, वाणी भगवान से ना हटे, कान भगवान से ना हटे, स्पर्श भगवान का ना हटे, और गंध केवल भगवान के निर्माल्य की हो, तब समझ लो कि आप गोपी बनने की स्थिति में पहुंच गए हैं भगवान के साथ। क्या होगा रास में? मैया आप हाथ उठाइयो, बताओ क्या होगा? क्या करोगी रास में जाके? हैं? क्या करोगी? खुश होएंगे? खुश तो अभी कौन सा दुखी हो? हैं? आप चलोगी रास में मैया? क्या करोगी वहां? हैं? भगवान पे खो जाऊंगी, अभी नहीं खो सकती हो। रास में गोपियों को भगवान ने बुलाया, आओ आओ, और सारी गोपियां जब आईं तो क्या छोड़कर आई?